जीतती है हार ये देखा जाएगा। बाकी प्लेयर्स को रिकॉल कर दिया गया है, देखते हैं कितनी जल्दी वो प्लेयर्स आएंगे। बट कमांडो चलिए उनका अंत इसी के साथ। वहीं दूसरी तरफ गॉडलाइक की फाइट भी चल रही है। जोनाथन पहले डाउन हुए, फिर इनको रिवाइव किया गया। अब लड़ाई में वो आगे निकल गए बिकॉज ईस्पोर्ट्स सोशल अपने 3 प्लेयर्स गवा चुके हैं और ईस्पोर्ट्स सोशल के कप्तान वांटेड वो तो वैसे भी काफी दूर रिकॉल टावर पे, बट इसमें अभी तक एक भी फ्रैग नहीं बटोरा। बट कुछ इस तरह से ईस्पोर्ट्स सोशल को थोड़ा ज्यादा ही सोशलाइज करके बाहर किया गया है। यहाँ पे एस पावर ने भी काफी अच्छे फ्रैग्स निकाले। फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस वंस अगेन, बट गॉडलाइक की थर्ड पार्टी बस आने ही वाली है। सारे प्लेयर्स गाड़ी में बैठ चुके हैं और मान्या उनको लीड करते हुए। बट सबसे पहले यहाँ पे जो फाइट है उसको जीत के जोन के अंदर जाने का सिलसिला शुरू करना उनको तुरंत पड़ेगा। बट लीजिए एडमिनो सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे अव्वल, 7 टोटल फ्रैग्स अब गॉडलाइक के पास और जोन का रास्ता भी ऑलमोस्ट साफ हो चुका है उनके लिए। बहुत अच्छा कॉल लिया गया है मान्या की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये फाइट थोड़ा सा भी एक्सटेंड होता तो वो डैमेज देना स्टार्ट कर देने वाला था। अब आसानी से वेस्टर्न साइड, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि स्टार्ट उनके पास भी बेहतर है, लेकिन एडमिनो रनिंग व्हीकल से उन्हें गिराने में कामयाब हुए निंजा बॉय, और इसके बाद ओमेगा कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे एडमिनो के ऊपर सर्कल जाने की इस कोशिश में। एक तरफ से K9 तो दूसरी तरफ से मैड किंग गॉडलाइक के ऊपर अटैक करेंगे और उनका यहाँ से बच के निकल पाना अब तो थोड़ा मुश्किल लगता हुआ स्पीरो। देखिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। जोनाथन के हाथ में वो नेट जरूर है। क्लच गॉड वर्सेस जोनाथन ये देखने के लिए तो सब बेताब रहते हैं, बट क्या सच में ये फाइट होने वाली है एक 1v1 की? दोनों के हाथ में नेट, जहां इस कला को डेवलप करने में एक दूसरे की हेल्प एक दोनों ने करी, एक टीम में खेलते थे, अब दोनों के सामने जोनाथन विद दैट नेट, क्लच गॉड विद दैट नेट, दोनों डैमेज दे रहे हैं। बट एक तरफ से एस पावर का भी वार आता हुआ और वो नेट बिल्कुल मिस नहीं करता। राइट नेशन सही समय पे उनका भी आक्रमण, और प्रो और साइरेक्स उस जगह पे निपटे हुए हैं, उनका ध्यान इस जगह पे आया ही नहीं। और गॉडलाइक 3 प्लेयर्स के साथ अब वो जोन के अंदर पहुंचते हुए काफी अच्छे तरीके से इस एरिया को अपने नाम किया गया है। पल कर सकता है, बट आदि वक्त रहते थोड़ा पीछे आए। जल्द से जल्द रिवाइवल देना और उसके बाद गाड़ी में बैठ के कुछ हद तक अगर वो लूट कंप्लीट कर पाए तो वो उनके लिए काफी अच्छी कहानी वहां पे रच के जा सकती है। आखिर के फाइट्स के लिए बेडेस पावर वो पूरी तरीके से तैयार है। राइट नेशन के ऊपर अटैक करने के लिए ग्रेनेड का उपयोग किया जा रहा है, विजन ब्लॉक कर रहे हैं, बट शॉट कनेक्ट होने के कारण राइट नेशन उन्हें थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी एक खिलाड़ी को गिराए एस पावर, दूसरे खिलाड़ी को भी वहां पे गिरा के जा सकते थे, लेकिन आखिर में उनके लिए भी दिक्कत हुई बड़ी। देखिए जैसे ही पावर डाउन हुए पीछे से कवर आया नाइट की तरफ से और वो फ्लैग्स बटोरना चाहते हैं, वो सारे फ्लैग्स चुराना भी चाहते हैं। इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट वन। नाइट थोड़ा नेट डालने की कोशिश, एस पावर का फ्लैग कंफर्म किया यहाँ पे नाइट का बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी K9 के पास है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ते चले जा रहे, प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे। मान्या उनके ऊपर वो पहला ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज ढूंढने में हुए कामयाब, दूसरा ग्रेनेड वो भी स्प्लैश डैमेज ढूंढ लेगा, लेकिन 75 HP एक बार फिर से वो रिकवर कर लेंगे। और जैसे ही ओपन में आएंगे उनके ऊपर वो आखिरी शॉट निंजा बॉय के इस फिनिश के साथ 13 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं। बट गॉडलाइक उनके लिए भी बहुत कमाल का मैच ये साबित हुआ है। पूरे तरीके टीम्स के लिए वहां से निकल के अपने आप को कवर तक लेके जाना मैं तो पॉसिबल होता हुआ नहीं देख पा रहा हूं, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एडमिनो उन्हें गिराया जा चुका है, कंफर्म करने के प्रयास, और सामने से सीधा गाड़ी लेके गॉडलाइक के बीच में चले गए। एस पावर उन्हें भी गिराया गया। मान्या फाइट बैक करते हुए अपनी टीम के लिए, उस पॉइंट के लिए, उस क्वालिफिकेशन के लिए कंफर्मेशन के बाद रिवाइव देने का प्रयास चल तो रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो ग्रेनेड्स आने वाले, क्या इसका जवाब गॉडलाइक के पास है? वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि स्प्लैश डैमेज भी अपना काम करके जा सकता है। कलयुग वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंकते ही चले जा रहे हैं। एस पावर उनका रिवाइवल हो चुका है इस ग्रेनेड के साथ। एक बार फिर से एस पावर को गिराया जाएगा। मान्या महोदय क्या एक बार फिर से पारी को संभाल पाएंगे? जी नहीं, उनका हुआ एलिमिनेशन। गॉडलाइक 11वें स्थान पे उनका समापन। बट इन सब के बीच में एसओ और गॉडलाइक एक बार फिर से ये दोनों ही टीम सामने सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट है कि वो जो ओपनिंग है वो कौन क्रिएट करके जाएगा। जी हाँ, पर जोनाथन उनके पास एक बढ़िया एंगल जहां से वो प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं, पर अगर वो ओपन में रहे तो कहीं दूसरी जगह से भी उनको शॉट्स पड़ ही सकते हैं। पर अपने ही ग्रेनेड से वो प्लेयर वहां पर डाउन हो गया। एस पावर उनका ग्रेनेड प्लेयर खत्म हो गया, पर अभी भी एएसओ वो अपने 3 प्लेयर्स के साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाले। जोनाथन वो अभी भी ऊपरी दिशा में, और नीचे की साइड पर नेबुला वो आपको देखने को मिलने वाली है। एस पावर अभी तक पोजीशनिंग उनको पता नहीं है, एंड वहीं पर जो दूसरे प्लेयर बैठे हैं एसओ के, चहलकदमी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी, एंड स्लो इंतजार करता हुआ वो प्लेयर, और स्मोक्स थोड़े बहुत वहां पर डाल दिए गए। पर एडमिनो की बढ़िया मोलोटॉप जहां पर वो डाउन हो गए, एंड स्लो जोनाथन की तरफ से वो शानदार ग्रेनेड, और एसओ अब वो बचे मात्र एक खिलाड़ी के साथ। एंड टीम गॉडलाइक शानदार शुरुआत इस मैच की। एटलीस्ट उनको ऊपर साथ में आना चाहिए। एक बार के लिए आप चेक करें और एक बार के लिए आप पता करें कि वो जो चौथा प्लेयर है वो क्या अभी भी ऊपर है या फिर नहीं है। पर चलिए फाइनली
अब ऊपर जाने की जो बात है वो आ चुकी है, पर पहले मोलोटॉव्स डाले जाएंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कितने इत्मीनान से गॉडलाइक के जो प्लेयर्स थे उन्होंने लूट इकट्ठा किया। अब वो ऊपर जाने के लिए तैयार है। जॉनथन बड़े आसानी से उन्होंने ग्रे को एलिमिनेट किया और ये 2v2 की बैटल। और अगेंस्ट द जोन उनको आगे आने की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक बोजोन बढ़िया वो खेल के गए, 30 का जो आंकड़ा है वो उन्होंने पार कर लिया, बट विल दैट बी इनफ? दैट इज द क्वेश्चन। अभी भी वो आखिरी खिलाड़ी फाइट लेने की कोशिश करते हुए एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी और हीरो वो 1v2 करके चले गए स्पोर्ट्स सोशल को। एक बोजोन, वो अभी भी वाइल्ड कार्ड की उम्मीदें बरकरार, क्योंकि उस फिनिश के साथ पहला प्लेसमेंट का पॉइंट भी जाएगा उनके खाते में। राइट नेशन वो भी राइजिंग के ऊपर फाइट लेने के लिए चले गए। मोगली अब वो आगे आ रहे हैं। राइट नेशन के मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, बट पहले मोगली का समापन हुआ। दूसरी तरफ से मैड किंग्स की साइरेक्स वो भी क्लोज इन करने की कोशिश करते हुए, और ऐसे में राइजिंग के ऊपर हर तरफ से वो वार आता हुआ। युवा एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, मान्या का वो स्प्रे, और अभी भी राइजिंग के वो प्लेयर सरवाइव करने की कोशिश, बट यहां पर उनका समापन हुआ। और मेजी राइजिंग वो 30 के आसपास ही पहुंचे, 30 का आंकड़ा पार नहीं किया उन्होंने। चलिए ओवरऑल स्टैंडिंग का इंतजार किया जाएगा, पर अब देखिए वो बैटल है जो शायद हर ऑडियंस इंतजार कर रही होगी कि ये वो बैटल है जो होना चाहिए था, कम से कम एक बार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। और अब वो फाइट होने वाली है, क्लच गॉड वर्सेस जॉनथन। देखना ये है कि ये फाइट कितनी दिलचस्प होने वाली है। दोनों ही टीम बिल्कुल एजेस पर मौजूद है। 8वां जोन बना और अब दोनों ही टीम के दो खिलाड़ी जो जोन के अंदर, 2 प्लेयर्स को अभी भी जोन के अंदर जाना होगा। मैड किंग्स वो तो सेमीफाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, ये तय बात रही, पर गॉडलाइक उनको अभी भी थोड़े पॉइंट्स निकालने होंगे। प्रो उनका एक बढ़िया स्प्रे जाता हुआ सामने, गॉडलाइक उनके वो तीनों प्लेयर्स आगे जाने के लिए तैयार है। क्लच गॉड वो सबसे पहले गिराए गए, क्लच गॉड वो यहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। पर अब ये बैटल आ चुकी है 3v4 के ऊपर, और ये चिकन डिनर गॉडलाइक को सेमीफाइनल्स में लेकर के जा सकता है। बांधिया उनका एक स्प्रे शैडो वो डाउन किए जाएंगे। प्रो एचपी उनके पहले से ही कम है, और गॉडलाइक वो डोमिनेट करके इस मुकाबले में चिकन डिनर के करीब, क्योंकि साइरेक्स वो बचते हैं अब एकमात्र खिलाड़ी। ये चिकन डिनर वो सेमीफाइनल्स का टिकट बहुत अहम गॉडलाइक के लिए, और ऐसे में चारों प्लेयर्स के साथ वो प्रेशर मैड किंग्स के ऊपर। मैड किंग्स को लगा ऑन संडे मैड किंग्स प्लेस, बट यहां पर जो गॉडलाइक का गॉड टियर परफॉर्मेंस है वो आएगा। फिनिशेस की कोई कमी नहीं, और स्वागत है गॉडलाइक का BGIS 2026 के सेमीफाइनल्स में।